हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो फाइनली यूपी टेट एंड सुपर टेट से रिलेटेड एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, क्योंकि काफ़ी समय से सभी को इंतजार था कि आखिर में शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है कब बनेगा, कब भर्तियां होंगी। तो अब इस पे काम स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो के थ्रू आपको बताना जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि आप ये सोचे कि ना तो शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा, जैसा कि उसका इतिहास रहा है, इतने साल हो चुके हैं, मतलब पूरे 1 ईयर से तो ज़्यादा ही हो चुका है, और आप अपनी जो है तैयारी वारी सब छोड़ दें और अचानक से आपको भर्ती देखने को मिले और ये 1.5 से 2 महीने में भर्ती भी हो जाए और आपको पता भी ना चले। क्योंकि सिलेक्शन तो उन्हीं का होगा जो कि हर दिन कंसिस्टेंसी बना के रखे हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम की वो तैयारी में लगे हैं। ठीक है, तो उस तरीके से जो चीज़, क्योंकि साइंस हो गया चाहे आपका जीएस हो गया, ऐसा तो नहीं है कि बीपीएससी टीआरई में कुछ और पूछेगा या सुपर टेट में कुछ और पूछेगा। फिलहाल के लिए तो आपको पता ही है कि बीपीएससी टीआरई 3 का तो पेपर जो है लीक हुआ है, वो कैंसिल भी होना चाहिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि वो एग्ज़ाम देने भी गए होंगे और वो कैंसिल हर हाल में होगा भी, क्योंकि किसी भी एक ऐसे जो है स्टूडेंट्स को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए जो कि बिना पढ़े बस ये सोचे कि पैसे के दम पे नौकरी मिल जाए। तो वो तो हर हाल में होगा कैंसिल, इसमें कोई डाउट नहीं है। भले से बीपीएससी ना माने, बट मानना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि सारे एविडेंस हैं हमारे पास, और वो जो है ईओयू ने ऑलरेडी जो है सौंपा ही है और एफआईआर कॉपी भी जारी की है। ये मैंने इसलिए मेंशन यहाँ पे किया है क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बीएड हैं, डीएलएड हैं, सुपर टेट के साथ साथ बीपीएससी टीआरई की भी तैयारी कर रहे हैं। खैर, अपने जो है मेन टॉपिक पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उसका जो है हमें सुनने में ये आ रहा था कि अभी इसमें समय लगेगा, क्योंकि सदस्यों की तो नियुक्ति हो ही चुकी है। 12 सदस्यों की, अध्यक्ष का आना बाकी था। बट सचिव ने बोल दिया है कि आप इसमें अपना काम स्टार्ट करो, जो भी लंबित भर्तियां हैं उस पर आपको जो भी एग्जाम वगैरह कराना है वो स्टार्ट कर दीजिए। तो ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है। ऐसा लग रहा था कि अध्यक्ष के बाद हमें देखने को मिलेगा, बट नहीं, पहले ही हो गया है। तो तैयारी करते रहो, बस इतना देख लो कि ऐसा नहीं कि सुपर टेट जो है आपका, क्योंकि देखिए जो बीपीएससी टीआरई उसमें जीएस का वेटेज ज़्यादा होता है, बट यहाँ पर सुपर टेट के लिए भी आपको अलग से पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें बस जीएस नहीं आता है ना, इसमें आपका इंग्लिश भी आएगा, संस्कृत भी आएगा, करंट अफेयर आएंगे, कुछ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस हो गया, सीडीपी भी आता है, टीचिंग स्ट्रैटेजी, उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये लोग हर एक सेक्शन से उठाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको अभी से तैयारी करनी चाहिए। और ऑलरेडी सुपर टेट हुआ ही है 2 बार, और यूपी टेट होगा उससे पहले, ये भी याद रखना, यूपी टेट का एग्जाम सुपर टेट से पहले होगा। टीसीटी पीजीटी के तो एग्जाम्स की डेट बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। तो तैयारी करते रहें, प्रीवियस क्वेश्चंस लगाते रहें, और सेल भी चल रही है। अगर आपके पास नहीं है, देखो, जब सस्ता होता है तो ही मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फालतू के पैसे देने का कोई मतलब नहीं है। तो आज टेक्स्ट बुक पे जो सेल चल रहा है उसकी लास्ट डेट है, कल से ये 499 में मिलेगा 1 साल के लिए, और आज अगर आप लेते हैं तो आपको 307 में मिलेगा, वो भी पास प्रो 1 साल के लिए। यहाँ पर आपको प्रीवियस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, हर एक एग्जाम का मिल जाएगा। जीकेसी कोड यूज कर लेना, तभी जाकर आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। लिंक इसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग इतने साल हो गए बट अध्यक्ष नहीं बन पाए। क्या हुआ एक्चुअली, मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि इसमें ना जो नियुक्तियाँ चल रही थी, तो 12 सदस्यों की नियुक्ति एकदम कन्फर्म है, अब उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। 12 सदस्य, 1 अध्यक्ष, ये मिलकर बनेगा आपका नया शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो कि एग्जाम्स कराएंगे, कैलेंडर जारी करेंगे। तो 12 सदस्यों की जब नियुक्ति हो जाती है, अध्यक्ष भी मिल जाते हैं, उसके बाद से जब स्क्रीनिंग होती है तो पता चलता है कि जो अध्यक्ष हैं वो वैलिड नहीं है, मतलब कि उस हिसाब से जो जो इनके प्रोसीजर्स थे, जो जिसको फॉलो करके अध्यक्ष बनना था, मतलब वो योग्य नहीं मिले। वही सेम चीज़ है कि मैंने जो कि कई बार बोला भी है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो काम है वो है एक योग्य शिक्षक ढूंढना, बट यहाँ पर योग्य अध्यक्ष नहीं मिल पा रहे हैं, इसी वजह से लेट हो रहा है। फिर वही सेम चीज़ कि ऐसा लगा कि इसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस होगा, कोई भर्ती भी नहीं हो सकती है जब तक अध्यक्ष नहीं आएगा, बट ये भी गलत हो गया जैसा हम लोगों ने सोचा था। क्योंकि जो सचिव हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि देखिए, अध्यक्ष का चुनाव के लिए तो फिर से सिलेक्शन वगैरह स्टार्ट हो चुका है, 25 दिन में ये भी हो जाएगा। बट वैसे भी आपको पता है कि 4 जून जो चुनाव की डेट की घोषणा भी हो चुकी है, तो 4 जून के ही बाद आपको सारी परीक्षाएं देखने को मिलेगी। तो सचिव जो सर हैं उन्होंने कहा कि देखिए, आप अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। जो 12 सदस्य हैं, जो भी लंबित भर्तियां हैं, पहले आप उनको कराएं, जैसे कि आपका टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इस पे काम अभी स्टार्ट हो चुका है, ऑफिस वगैरह की क्लीनिंग वगैरह सब कुछ स्टार्ट हो चुकी है, सारे काम चल रहे हैं अब। तो आपको अभी तो आपको पता ही है, आचार संहिता की वजह से कुछ एग्जाम्स हो नहीं सकते हैं। तो 4 जून के बाद से आपको सबसे पहले टीजीटी, पीजीटी एंड ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर है इसकी भर्ती, देन आपको यूपी टेट। अब आप ये सोचेंगे फिर सुपर टेट कब हो सकता है, तो देखिए तब तक अध्यक्ष का भी चुनाव हो चुका होगा, क्योंकि अभी इनका सिलेक्शन चल रहा है, फिर स्क्रीनिंग होगी, फिर सारी चीज़ें देखेंगे, काफ़ी लंबा समय चला जाता है। इसीलिए सचिव ने ऐसा बोला है, क्योंकि काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है सब कुछ देखने में। इसीलिए अब ये जो 12 सदस्य हैं, ये आपकी परीक्षाओं से रिलेटेड, जो कि ऑलरेडी फॉर्म भरे जा चुके हैं, उसकी परीक्षा जो है निर्धारित करेंगे किस तरीके से करना है। तो जितने भी टीजीटी पीजीटी वाले हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, काफ़ी लंबा समय हो चुका होगा, फॉर्म
भरे ही 2022 में फॉर्म भरा था आपने, तो आप उसकी तैयारी अच्छे से करें। आपका सिलेक्शन हो चुका होगा कहीं भी किसी भी स्टेट में, बट अगर आप अपने होम टाउन आना चाहते हैं तो आप इसकी तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि इसके बारे में आपको चुनाव के बाद, ये हमारा जो है आपको पता ही है, अप्रैल में तो सारी चीज़ें ही होंगी, बट तब भी तो 2 से 3 महीने का समय है। आप इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इसका एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा। यूपी टेट इसके बाद होगा, तब तक अध्यक्ष भी आ चुके रहेंगे, तो ये जब एग्जाम्स हो जाएंगे तो इसके बाद यूपी टेट होगा। अच्छा, यूपी टेट और सी टेट में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो देखिए इस बीच में अगर आप यूपी टेट क्लियर कर लेते हैं, सी टेट क्लियर कर लेते हैं, इसका बेनिफिट होगा आपको। तो सी टेट की प्रिपरेशन करते रहो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जब सुपर टेट आए, क्योंकि बैक टू बैक परीक्षाएं होती हैं। जैसे ही यूपी टेट होगा, ये भी हो सकता है कि उसके 1 से 2 महीने बाद आपको सुपर टेट देखने को मिले, रिजल्ट के जस्ट बाद। तो आप पहले से अगर सी टेट क्लियर कर लेंगे तो आपको इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। तो अब आते हैं सुपर टेट पे, क्योंकि ये तो परीक्षाएं हो जाएंगी, यूपी टेट भी हो जाएगा। तो इस साल के लास्ट तक आपको सुपर टेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब इनके पास कोई ऐसा बहाना नहीं होगा कि कोई आयोग नहीं है या फिर कुछ बना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पहले वाला ही होता तो क्या पता अभी तक यूपी टेट भी कई बार हो चुके होते, बट खैर कोई बात नहीं। तो सुपर टेट से भी रिलेटेड ये अगर, क्योंकि देखिए अगर मान लो सचिव ऐसा नहीं बोलते ना कि आप इस लंबित भर्तियों पे इस पे काम स्टार्ट कर दीजिए, देन ये काफ़ी लंबा हो जाता। तब तो ये साल तो भूल ही जाओ कि इस साल कोई परीक्षा हो भी पाता। बट जब से उनका ये स्टेटमेंट आया है कि सदस्यों को ही बोला गया है, तब से ऐसा लग रहा है कि येस, जब ये काम ही स्टार्ट कर देंगे तो फिर अध्यक्ष को क्या करना होगा, वही सारी चीज़ें देखनी होंगी। तो चलिए कहीं मतलब ऐसा लग रहा है कि तो बस यही सारी इन्फॉर्मेशन थी, मुझे लगा आप सभी के साथ ये शेयर करना चाहिए। और सुपर टेट के बारे में एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट मंथ तो कोई नहीं बता सकता है, ये किसी को नहीं पता है। बस ये है कि आयोग बनने के बाद से जो शिक्षक और छात्र अनुपात बराबर है, उसके बारे में ऑलरेडी एविडेंसेस हैं। पहले भी इन्होंने बोला था कि 17,000 भर्ती आएगी, तो वो इनको देना ही होगा। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भूल जाओ भर्ती 25 में नहीं आएगी, कोई बोलता है 27 में आएगी, कोई बोलता है 28 में आएगी। तो देखिए, अगर मैं ही आपको बोल दूं कि अभी आने वाला है, आप इस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से कोई अगर ये बोल रहा है कि 2-3 साल बाद आएगी, इसका क्या प्रूफ है। आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। आप बीपीएससी टीआरई देखो 3 वाला तो कैंसिल ही होगा, इसके बारे में भी पढ़ते रहो, ठीक है। ये ना कि आपने एकदम से किताब उताब बंद करके रख दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता है। बीपीएससी टीआरई 3 की आप तैयारी कर ही रहे हैं, उसमें मतलब एग्जाम तो उसका खैर अभी कैंसिल नहीं हुआ है, बट हो जाएगा। देन आपके पास बीपीएससी टीआरई 4 है ही, सीटेट है ही, एटलीस्ट आप इनकी तैयारी करें। क्योंकि अगर आप कंटिन्यू जो है बने रहेंगे तैयारी में, देन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक बार दोबारा से पढ़ना है। तो रिवीजन करते रहो, जो भी आपने कॉन्टेंट बनाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते रहो। और सुपर टेट के लिए येस आपको थोड़ा अलग से पढ़ना होगा। तो जब भी आपको बीच में समय मिलता है, तो अगर आपका कोई भी, जैसे कि संस्कृत हो गया, किसी का इंग्लिश हो गया, किसी का जो है साइंस हो गया, ईवीएस हो गया, इसमें से जो भी सब्जेक्ट आपके वीक हों, आप उसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ आपने पहले भी देखा होगा कि 1.5 से 2 महीने में भी इन्होंने परीक्षाएं कराई हैं, बहुत कम समय मिला था, 45 डेज। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये मत सोचना बिल्कुल भी कि भर्ती नहीं होगी। तो ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, और मुझे भी ऐसा लगा कि चलो ठीक है, एक पहल तो हुई कम से कम सचिव ने बोला तो कि तुम काम स्टार्ट करो। ऑफिस वगैरह सब कुछ साफ सफाई चल रही है बहुत जोरों शोरों से, तो काम बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।